नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं एक काफी शॉकिंग अपडेट के बारे में जो फॉर्मर चैंपियन हबीब नुरमागोमेडोव की साइड से आया है। तो रिसेंटली अपडेट आया है कि हबीब नुरमागोमेडोव के सारे अकाउंट्स को सीज कर लिया है क्योंकि हबीब रशियन गवर्नमेंट को टैक्स मनी ओ करता है और ये बोला जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली हबीब 306 मिलियन रूबल्स एज अ टैक्स ओ करता है, जो अमेरिकन डॉलर्स में देखा जाए तो 3.3 मिलियन डॉलर्स होता है, और अगर इंडियन रुपीस में देखा जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली बनता है 27 करोड़। तो अभी ये बोला जा रहा है कि ये जो 3.3 मिलियन डॉलर्स हैं ये हबीब को पे करना था एज अ टैक्स मनी, जो उसने नहीं किया है, बल्कि ये जो मनी है ये हबीब ने इन्वेस्ट कर दिया है यूएई और टर्की में, जहां पर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स तो हबीब ने मल्टीपल होटल्स और स्टार्टअप कंपनीज में इन मनी को इन्वेस्ट कर दिया है। अब यहीं पर मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये सिर्फ एक्यूजेशन है, रशियन अथॉरिटी सिर्फ अभी सस्पेक्ट कर रही है और कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। बट क्योंकि इसमें हबीब को सस्पेक्ट किया जा रहा है तो ये चीज ट्रू है कि हबीब के जो सारे अकाउंट्स हैं या फिर जिन कंपनीज में हबीब के शेयर्स लगे हैं इन सब चीजों को फ्रीज कर दिया है, इंक्लूडिंग जिसको याद है तो हबीब की प्रमोशन ईगल एफसी को भी। अब पहले मुझे लगा कि ये मे बी ट्रोल हो सकता है, बट ये रिपोर्ट इवन रशियन टीवी ने भी कवर की है, जो रशिया में आई थिंक सबसे बड़ी मीडिया आउटलेट है। तो ये चीज डेफिनेटली लेजिट है कि कुछ ना कुछ अभी हबीब और रशियन गवर्नमेंट के बीच में चल रहा है। अब कहीं पर मैंने ये भी पढ़ा था कि हबीब के अंकल ने सारे एक्यूजेशंस को गलत बता दिया है, बट अभी तक हबीब की साइड से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, तो आई डोंट नो कि वो रिपोर्ट कितनी लेजिट थी। अब इस चीज को थोड़ा सा लाइट बनाते हैं, जहां पर काफी लोग कॉनर को टैग करके कमेंट कर रहे हैं कि कॉनर को ये पता लगेगा तो वो बहुत ही खुश होने वाला है। बट आई थिंक अगर ये रिपोर्ट सच होती है तो जो पर्सन सबसे ज्यादा खुश होगा वो डैना वाइट होने वाला है। अब अगर हबीब के सारे अकाउंट्स बहुत टाइम तक फ्रीज रहते हैं तो हु नोज, मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हबीब वापिस आकर फाइट कर ले। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, अब बात करते हैं कि डैना वाइट ने क्या कहा UFC 306 के बारे में। तो UFC 306 होने वाली है 14 सितंबर को, जहां पर ये इवेंट है लास वेगस के स्फेयर में, और अभी तक ये जो स्फेयर है यहां पर कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट का इवेंट नहीं हुआ है, और UFC ऐसी पहली ऑर्गेनाइजेशन बनने वाली है जो लास वेगस के स्फेयर में अपना इवेंट करवाने वाली है। तो बेसिकली इस इवेंट के बारे में डैना वाइट ने दो बहुत बड़ी चीजें बोली हैं, जहां पर सबसे पहली तो चीज ये कि ये सिर्फ वन टाइम होने वाला है, यानी कि 14 सितंबर को जो इवेंट है वो सिर्फ वंस इन अ लाइफ टाइम वाला इवेंट है, और फिर उसके बाद UFC कभी भी यहां पर इवेंट नहीं करवाने वाली है। तो ये वन एंड डन वाली सिचुएशन है, जहां पर इसी को लेकर सेकंड मेजर पॉइंट आता है जो डैना वाइट ने बोला कि ये इवेंट UFC हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट रहने वाला है। अब क्योंकि UFC ऐसी पहली ऑर्गेनाइजेशन बनने वाली है जो इस फेयर में इवेंट करवाएगी, तो इसका मतलब ये कि मनी वाइज UFC ने बॉक्सिंग को भी पीछे छोड़ दिया ये इवेंट करवाने के लिए, और इसी को लेकर डैना वाइट का ये कहना था कि जितना मनी उन्होंने ये इवेंट करवाने के लिए लगाया है उतनी कोई भी फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं लगा पाएगी। वो इस इवेंट को इतना इंसेन बनाने वाले हैं कि जब ये इवेंट ओवर हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो बाकी फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने इवेंट्स करवाएंगी तो वो सारी ऑर्गेनाइजेशन सोच में पड़ जाएंगी कि वो UFC 306 के इवेंट को कैसे पीछे छोड़ें। इसी साल हमने UFC 300 के कार्ड को देखा है, जो मेरी ओपिनियन में पूरी UFC हिस्ट्री का दी बेस्ट कार्ड था, और इसी साल हमें UFC 306 भी मिलने वाला है जो डैना वाइट के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कार्ड होगा। तो मैं तो बस ये बोलना चाहता हूं कि ये साल UFC फैंस के लिए बहुत ही बड़ा साल है। ऑलरेडी अभी तक हमें 298, 299 और 300 कार्ड जैसे बहुत ही अमेजिंग कार्ड्स देखने को मिल चुके हैं, और अभी तो जून का मंथ आने वाला है जहां पर बहुत ही अमेजिंग कार्ड्स हैं। कॉनर मैग्रेगर भी अपना कमबैक कर रहा है, और फिर हम जाएंगे सितंबर के कार्ड में जो बहुत ही अमेजिंग कार्ड रहने वाला है, और फिर एंड ऑफ द ईयर की बात करें तो नवंबर के मंथ में आता है मैडिसन स्क्वायर गार्डन का कार्ड, जहां पर यह बोला जा रहा है कि जॉन जोन्स अपनी फाइट करेगा, और हर बार की तरह ऑब्वियसली ये वाला कार्ड भी बहुत ही बड़ा कार्ड होगा। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो ये अपडेट है कॉनर मैग्रेगर और माइकल चैंडलर के बारे में। तो फ्यू डेज पहले मैंने इस चीज को कवर किया था कि कॉनर का ये कहना है कि 303 का जो कार्ड है जहां पर वो माइकल चैंडलर के साथ फाइट कर रहा है वो सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने वाला है, वो पहला ऐसा कार्ड बनने वाला है जो $20 मिलियन के गेट को ब्रेक करेगा। ये चीज डैना वाइट से पूछी गई तो डैना वाइट का ये कहना था कि $20 मिलियन इजीली ब्रेक हो गया है। 303 का कार्ड है 29 जून को, और अभी डैना वाइट का ये कहना है कि ऑलरेडी $20 मिलियन का मार्क ब्रेक हो चुका है।
अब इसके बाद माइकल चैंडलर की बात करें तो माइकल चैंडलर रेडी है कि अगर कॉनर का डिस्ट्रैक आता है तो वो भी कॉनर को रोस्ट करने वाला है। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं शारापुद्दीन मैगोमेडोव के बारे में। अब शारा बुलेट की फाइट होने वाली है 22 जून को, जहां पर पहले उसका ओपोनेंट था इहोर पोटिएरिया, बट उसने रिसेंटली UFC 301 में फाइट की जहां पर मिशेल परेरा ने इहोर को बीट कर दिया। अब क्योंकि इहोर पोटिएरिया को 3 to 4 मंथ्स का सस्पेंशन लग गया है तो उसकी और शारा बुलेट की फाइट ऑफिशियली कैंसिल हो गई है, और यही चीज जानने के बाद शारा बुलेट ने कॉल आउट किया है मिशेल परेरा को। तो शारा बुलेट का यह कहना था कि मिशेल परेरा की वजह से उसने अपने ओपोनेंट को लूज कर दिया। वो फाइट में बैकफ्लिप मार रहा था, बट वो मिशेल परेरा को बताना चाहता है कि UFC एक सर्कस नहीं है, उसने इलीगल मूव दिखाया था। यहाँ पर शारा बुलेट इंडिकेट कर रहा है कि जब मिशेल परेरा ने बैकफ्लिप मारी थी तो उसकी नी इहोर पोटिएरिया के ऊपर कनेक्ट हुई थी, जो इलीगल था। तो इसी चीज के लिए शारा बुलेट मिशेल परेरा को पनिश करना चाहता है, जहां पर शारा बुलेट का यह कहना था कि वो इस क्लाउन को हैंडल कर लेगा। UFC को ये फाइट बुक करवा देनी चाहिए ताकि वो मिशेल परेरा को लेसन टीच करवा सके। आई लाइक दिस फाइट। आई थिंक इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा स्टाइल मैचअप है, बट अगर अनबायस्ड वे से देखें तो मेरी ओपिनियन में अभी शारा बुलेट न्यू है तो उसे अनरैंक फाइटर के साथ फाइट करनी चाहिए, वेरस मिशेल परेरा की बात करें तो उसे अभी एम करना चाहिए अपने ऊपर, यानी कि टॉप 10 रैंक फाइटर्स के साथ फाइट करने को देखना। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं माइक टाइसन और जेक पॉल के बारे में। अब इन दोनों के बीच में बॉक्सिंग मैच होने वाला है 20 जुलाई को, जहां पर रिसेंटली दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ वो मैं कवर नहीं कर रहा, बट जेक पॉल की साइड से काफी मेंटल चीज आती है, जहां पर वो क्लेम करता है कि वो माइक टाइसन से ज्यादा जोर का हिट करता है। Do you feel like you'll be able to take Mike Tyson's power at this stage? I know I will be able to. I'm a natural born heavyweight. This is what I was born to do, is to move up into this weight class, and I'm going to show Mike who has the more power, because he's underestimating me. I think everyone else is underestimating me, and I believe that I hit harder. I know it's going to be tough. I know I'm going to have to fight through adversity. I know I might even go to the canvas. I'm scared, don't get me wrong, but it's not about the fear stopping me. It's about going into it even though I am scared, and that's what true bravery is. Mike, can he take the power, Mike? Excuse me? Can Jake take your power? We're gonna see, huh? अब इसके बारे में क्या ही बोल सकते हैं। I mean, सबको पता है कि ये गलत है, क्योंकि प्राइम माइक टाइसन की पावर ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल होने वाली है जेक पॉल की पावर से। बट अब हम इस रियलिटी में जी रहे हैं जहां पर एक बहुत बड़ा ओल्ड लेजेंड फाइट कर रहा है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ जो बॉक्सिंग करता है, और पर्सनली मुझे तो ये फाइट जरा भी पसंद नहीं आई। बट एनीवेज, इन दोनों के बीच में फेस ऑफ ये रहा। So that's it for today guys। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।